चलिए देखिए, सैलरी के कुछ क्वेश्चंस करा रहा था तुम लोगों को, चलो क्वेश्चन करा दे रहा हूँ सैलरी का, ध्यान दीजिएगा। सैलरी में देखिए, सैलरी का एक क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल है, क्या दिया देख लो सैलरी में। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं हम लोग, क्या क्या दिया देख लेंगे। लिखा है मिस्टर एक्स जो है, इन्फॉर्मेशन दिया मिस्टर एक्स का, आपको सैलरी दिया 12,000 सैलरी पाता है, बोलो टैक्सेबल होगा। उसके बाद बोनस पाता है 6 महीने का, वो भी टैक्सेबल होगा। फिर ट्रैवलिंग अलाउंस फॉर टूर 300 रुपये पर मंथ, 6 कैटेगरी में आता है। कहाँ तक एग्जेम्प्ट होता है? एक्चुअल एक्सपेंसेस जितना करोगे वहां तक क्या हो जाएगा, ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब इसमें एक्चुअल एक्सपेंसेस दिया है क्या, तो ये मानोगे कि जितना मिला है वही तुम्हारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा उतना, ठीक है। एक्चुअल खर्चा किया होगा ये मान के चलेंगे, जितना मिला पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ये मानेंगे जितना मिला सारा खर्च कर दिया। इसके बाद कहता है एंटरटेनमेंट अलाउंस 500 रुपये पर मंथ, तो एंटरटेनमेंट अलाउंस अगर प्राइवेट इंप्लॉई होगा तो पूरा टैक्सेबल होगा, कोई छूट वगैरह नहीं मिलेगा। कमीशन इक्वल टू 4 मंथ सैलरी, कमीशन जो रहेगा वो कितने में सैलरी के बराबर रहेगा, 4 महीने के सैलरी के बराबर है, टैक्सेबल होता है। ये कमीशन ऑन सेल्स नहीं है, नॉर्मल कमीशन है। फिर कहता है कि ही ऑल्सो प्रोवाइड विद द रेंट फ्री फर्निश्ड क्वार्टर इन सिटी, उसको एक सिटी में रेंट फ्री फर्निश्ड क्वार्टर दिया गया है जहाँ का पॉपुलेशन 15 लाख है। आगे कहता है वैल्यू 3,000 पर मंथ, वो घर का वैल्यू 3,000 पर मंथ है, उससे कोई मतलब नहीं। अगर ये प्राइवेट इंप्लॉई है तो इससे कोई मतलब नहीं, उसके घर का वैल्यू क्या है। बोल रहा है कि उसको दिया गया रेंट फर्निश्ड हाउस जहाँ का पॉपुलेशन 15 लाख था, उस घर का रेंटल वैल्यू कितना है, 3,000 है, इससे कोई मतलब नहीं है आपको, क्योंकि आपको पता है कि अगर वो प्राइवेट इंप्लॉई है और मकान मालिक उसका ऑनर ही होगा, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, फिर वो परसेंटेज लेते हैं अपन लोग, सिचुएशन सिखाया था। फिर फर्नीचर एंड फिटिंग्स का वैल्यू 10,000 है, मतलब फर्निश्ड हाउस दिया गया, फर्नीचर का 10% जोड़ देना, 10,000 का उसको फर्नीचर दिया गया है, उसका 10% एक्स्ट्रा जोड़ दोगे। फिर कहता है कि ऑल्सो प्रोवाइडेड विद द फ्री लंच, उसको लंच दिया गया है, कितना रुपये लंच दिया गया, 60 रुपये पर प्लेट के रेट से। आपको पता है कि लंच की फैसिलिटी जो होती है टैक्स फ्री होती है, कितनी, 50 रुपये तक। और नाश्ते का, अगर नाश्ते का फैसिलिटी देता तो कितने रुपये तक टैक्स फ्री होता है नाश्ता? क्या बताए थे, क्या नहीं बताए थे इसको, क्या बात कर रहे हो? नाश्ता अगर दिया जाएगा तो 100% टैक्स फ्री है। नाश्ता करोड़ों रुपए का क्यों ना दिया जाए, 100% क्या है, टैक्स फ्री है। खाना 50 रुपये पर प्लेट तक टैक्स फ्री, उसके बाद टैक्सेबल है। तो 60 रुपये दिया जा रहा है ना एक प्लेट का, कितना दिया जाए, 10 रुपये टैक्सेबल होगा, 50 टैक्स फ्री हो जाएगा। फिर कहता है ही क्लेम, वो क्लेम कर रहा है भैया, जो हमको मतलब किससे कि एम्प्लॉयर ने दिया क्या, हमको उससे मतलब वो क्लेम कर रहा है मुझे ये चाहिए, तो पढ़ो ही नहीं, क्लेम कर रहा है, क्लेम से दे रहा है कि एम्प्लॉयर नहीं, तो उसको पढ़ने नहीं, क्लेम वाली बात बोलेगा तो पढ़ने ही नहीं आपको। हाँ देता तो हम उसकी एंट्री करते, क्लेम कर रहा है उससे क्या लेना देना हमारा, पढ़ो ही मत। ही कॉन्ट्रीब्यूट टू एम्प्लॉय कंपनीज रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, वो कंपनी के रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में 2,000 पर मंथ का कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, वो कर रहा है कौन, एम्प्लॉई। उससे मतलब नहीं है, हमको मतलब है उसका एम्प्लॉयर कितना कर रहा है। एंड द एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट्स इक्वल, अब एम्प्लॉयर भी कितना कर रहा है उतना ही कर रहा है, 2,000 वो कर रहा है, एम्प्लॉयर भी 2,000 कर रहा है। कितना कर रहा है एम्प्लॉयर, 2,000 पर मंथ, साल भर का कितना किया, 24,000। पता है कि रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में 12% तक सैलरी का अगर कॉन्ट्रीब्यूट करोगे तो टैक्स फ्री होता है, उससे ऊपर जाएगा तो फिर टैक्सेबल हो जाएगा। खैर देखेंगे, चेक करेंगे उस टाइम पे। और उसके प्रोविडेंट फंड पे 9.5% के रेट से इंटरेस्ट मिलता है, एग्जेम्प्ट है। अगर रेट अगर ज्यादा होता तो फिर टैक्सेबल हो जाता। इतनी सी बात और कोई बात नहीं, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, सही बात है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे, सीधा अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए ऊपर हेडिंग वगैरह लिख लोगे ना, कंप्यूटेशन वगैरह, क्या लिखोगे ऊपर हेडिंग में, कंप्यूटेशन ऑफ, यही लिखोगे है ना, ऑफ मिस्टर एक्स लिख लोगे, फॉर द असेसमेंट ईयर वगैरह वगैरह लिख लेना। सबसे पहले अपन काम करेंगे यहाँ पे, चलो बनाना चालू करते फटाफट से। तो कॉलम क्रिएट कर लोगे इस तरह से। सबसे पहले लिखना बेसिक सैलरी, टैक्सेबल में क्या आएगा, बेसिक सैलरी आ जाएगा टैक्सेबल में, बेसिक सैलरी टैक्सेबल में आ जाएगा, बेसिक सैलरी। सबसे पहले टैक्सेबल में आएगा बेसिक सैलरी। बोलो बेसिक सैलरी है कितना, 12,000 पर मंथ, तो 12,000 इंटू 12, बोलो कितना आएगा, 1,44,000 रुपये आ जाएगा, समझ गए। इसके बाद इसमें ऐड करते हैं क्या, बोनस। बोलो कितना है बोनस, 1 महीने के सैलरी के बराबर है, 6 महीने के सैलरी के बराबर। तो 12,000 गुणी 6 कर देना, 72,000, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है, ट्रैवलिंग अलाउंस है, ट्रैवलिंग अलाउंस है। तो आपको पता है कि एग्जेम्प्टेड अप टू एक्चुअल एक्सपेंसेस, एक्चुअल एक्सपेंसेस, एग्जेम्प्टेड अप टू एक्चुअल एक्सपेंसेस। बोलो कितने एक्चुअल एक्सपेंसेस हुआ है, पूरा एक्सपेंस जितना हुआ, अब बोला है कि एक्चुअल एक्सपेंसेस, तो ये मानो जितना मिला उतना ही खर्चा कर दिया, तो एग्जेम्प्ट ले लेना, यहाँ पे क्या ले लेना, एग्जेम्प्ट ले लेना। क्लियर हुआ आप लोगों को ये बात। फिर पढ़ो क्या लिखा है, कमीशन, एंटरटेनमेंट अलाउंस, तो लिखना एंटरटेनमेंट अलाउंस। प्राइवेट एम्प्लॉई पूरा टैक्सेबल होगा, कितना है, तो 12 महीने का कितना हो जाएगा, ये टैक्सेबल में चला जाएगा। फिर बोलो और क्या है, कमीशन, ये कमीशन ऑन सेल्स वाला कमीशन नहीं ना, नॉर्मल कमीशन, उसको कमीशन सेल्स वाला मत मान लेना। बोलो कितना,
4000 का कितना? कितना आ रहा है? 48,000। 48,000। और बोलो फिर क्या है? फर्नीचर है, कहाँ है? अच्छा वो सीधा हाउस परक्यूसिट्स है ना, और कुछ तो है नहीं। चलो ठीक है, निकालते हैं। तो यहाँ लिखना वैल्यू ऑफ हाउस परक्यूसिट्स, वैल्यू ऑफ हाउस परक्यूसिट्स। तो इसको मैं सलाह दूंगा कि अलग से वर्किंग नोट में निकालिए आप लोग। चलो निकालते हैं। तो पहला लिखना यहाँ पे अलग से वर्किंग नोट में लिखना, अलग से वर्किंग नोट में लिखना डिटर्मिनेशन ऑफ हाउस परक्यूसिट्स। तो देखो, तो जैसे कि आपको पता है पॉपुलेशन कितना है? 15 लाख। सिखाए थे पुराने रूल के अकॉर्डिंग अगर 15 लाख पॉपुलेशन है तो कितना परसेंट लेते हैं? 10% लेते थे सैलरी का। और नए रूल के अकॉर्डिंग कितना? 7.5% लेते हैं। सही बात है कि नहीं है? तो चलो, लेकिन डेट था सितंबर 2023 से रूल चेंज हुआ है। तो 5 महीने का जो था अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, क्योंकि 1 सितंबर से रूल चेंज हुआ है। 5 महीने तक क्या करोगे? पुराने रूल से चलोगे, और बाकी 7 महीना नए रूल से चलोगे। तो देखो कैसे करोगे। तो यहाँ पे लिखना, अपन को लिखाना है हाउस परक्यूसिट। तो सीधा निकालना, पहले तो निकालो सैलरी कितनी इसकी, पहले डिटर्मिनेशन ऑफ सैलरी ले लो। पहले तो सैलरी पहले निकाल लो, पहले बंदे का सैलरी निकालिए। तो बताइए यहाँ पे सैलरी क्या होगा? तो आप सब जानते हो कि यहाँ पे सैलरी का मतलब क्या होगा। यहाँ पे सैलरी का मतलब क्या होता है? बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलावेंस प्लस डियरनेस परक्यूसिट्स, डियरनेस अलावेंस प्लस डियरनेस अलावेंस बट अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्लस बोनस प्लस फीस प्लस कमीशन एंड ऑल टैक्सेबल पार्ट ऑफ अलावेंसेस। कोई परक्यूसिट्स की वैल्यू को नहीं लोगे, कोई डियरनेस अलावेंस को नहीं लोगे, कोई कंट्रीब्यूट करेगा एम्प्लॉयर तो उसको नहीं लोगे। बाकी जो बताया, जो कैश में मिलता है और जो टैक्सेबल होता है उसी को यहाँ कंसिडर करते हैं। ठीक है, देखो क्या क्या मिला इसको। सैलरी मिला है, हाँ आएगा, बोनस भी आएगा, ट्रैवलिंग अलावेंस तो नहीं आएगा क्योंकि वो एग्जेम्प्ट हो गया है, एंटरटेनमेंट अलावेंस आएगा, कमीशन आएगा, ये चारों चीजें आएंगी। ठीक है, तो चलो जोड़ लेते हैं। 1,44,000 प्लस फिर कितना? 72,000, फिर बोलो 6,000, फिर बोलो 48,000। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। सबको जोड़िए, कितना है? 2,70,000। आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ तो कोई तकलीफ है नहीं है? चलो देखो, अच्छा 2,70,000 ऐसे आए, 1 0 और। ओके ठीक है, देखो अब सैलरी, तो देखो सबका ध्यान बोर्ड की तरफ ऐसे निकालना। पहला 5 महीने को जो है फर्स्ट 5 मंथ, जो पहला 5 महीने का कहानी है, फर्स्ट 5 मंथ की जो कहानी है, पहले 5 महीने का सैलरी निकाल लो। ये सैलरी कितना है? 270 आया ना। 270 को 2 भाग में बांट लो। पहला 5 महीने का निकाल लो, दूसरा 7 महीने का। चलो निकालो सैलरी। 1,12,500 ये आएगा 5 महीने की सैलरी। आता है निकालने? 2,70,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 12 कर लोगे। ठीक है, और ये वाला क्या कर लोगे? 2,70,000 इंटू 7 डिवाइड बाय 12 कर लोगे। ठीक, चलो कितना आया? 1,57,500। इस सैलरी का निकालोगे कितना परसेंट? इसका निकाल दो 10% पुराने रूल के अकॉर्डिंग। कितना? 11,250। और इसका निकाल दो 7.5%, है ना? 7.5% निकालो। 11,813 पॉइंट कुछ आ रहा था क्या? चलो कोई बात नहीं। ये दोनों को आपको क्या कर देना है? प्लस कर देना है। दोनों को ऐड करके बोलो कितना होगा, दोनों को प्लस करके बोलो कितना आ रहा है? 23,063। दिस इज योर वैल्यू ऑफ हाउस परक्यूसिट्स। यही तुम्हारी वैल्यू ऑफ हाउस परक्यूसिट्स है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ लिख दो, यहाँ पे लिखना, पहले खाली मकान का लिखना है तो लिख दो। चलो यहाँ इनर कॉलम में लिख देते। कितना आया? 23,063 आया। और इसको फर्नीचर भी दिया गया ना, तो प्लस कर देना 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। ठीक है, फर्नीचर का 10%। दिखाओ फर्नीचर कितने का है? 10,000 का 10% बोलो 1,000। जोड़िए, हो गया खत्म? कोई दिक्कत? चलिए, अच्छा एक तो हो गया। चलो अभी प्रोविडेंट फंड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? प्रोविडेंट फंड की बात करते हैं। इसको मैं साइड कर लेता हूँ। इसको इधर साइड कर देते हैं, प्रोविडेंट फंड की बात करते हैं। चलो देखो, तो ये नोट नंबर 2 हो जाएगा। नोट नंबर 2 ले लेंगे हम लोग।
नोट नंबर 2 ले लेंगे। हाँ देखो यहाँ लिखेंगे टैक्सेबल पार्ट ऑफ क्या, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड या एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड लिख लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे अपन निकालते हैं। पहला जैसे आपको सिखाया था मैंने, एक सिस्टम सिखाया था, पहले ये देखना एक्चुअल कंट्रीब्यूट कितना कर रहा है। देखो जल्दी से एक्चुअल कंट्रीब्यूशन कितना कर रहा है, हर कितना दे रहा था, हर महीने 2000, तो 2000 इंटू 12 करना 24,000। सही बात है कि नहीं है। फिर माइनस करना, लेस करना एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट कितना है 12% ऑफ सैलरी, उस बंदे के सैलरी का 12% निकालो। उसका सैलरी कितना है, यहाँ पे सैलरी का मतलब क्या होगा, जो अलावेंस में होता था, 3 चीज, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट वाली चीजें आएंगी, बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस पे या प्लस डियरनेस अलावेंस बट अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्लस कमीशन, बस 3 चीज। तो यहाँ पे डियरनेस अलावेंस तो है नहीं कहीं भी, या डियरनेस पे तो है नहीं, कमीशन ऑन सेल्स भी नहीं है, तो सिर्फ सैलरी है। और सैलरी कितना है 144, कितना है 144, तो बेटा 144 का 12% निकालो, 17,280 लिखो, घटाओ इसको 6,720 आएगा कि नहीं आएगा, 6,720 आ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत। 6,720, देखो पॉजिटिव आया ना आंसर, पॉजिटिव आया तो टैक्सेबल मानना, अगर नेगेटिव आता तो फिर टैक्सेबल नहीं होता, याद रखना। पॉजिटिव आया करके टैक्सेबल होगा, क्योंकि एक्सेस है ना, डल रहा है इतना 24, अच्छा एक्चुअल में डल रहा है 24,000 और एग्जाम कहाँ तक है 17,000 समथिंग तक एग्जाम है, तो एक्स्ट्रा कितना डल रहा है, तो फिर वो टैक्सेबल हो जाएगा। 6,720 टैक्सेबल, तो यहाँ प्लस करिएगा एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी। कितना आया, टैक्स फ्री, ये टैक्सेबल हो जाएगा कितना, 6,720 टैक्स फ्री हो जाएगा। क्लियर हुआ। इसके बाद देखिए आप प्लस करेंगे इसमें क्या, इंटरेस्ट ऑन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड एट द रेट 9.5% पर एनम तक क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। और ये 9.5% तक बोल भी रहा है, और कुछ है इसके अलावा नहीं है, तो लिखो ग्रॉस सैलरी। कितना आ रहा है, अच्छा लंच वाला छूट गया क्या, चलो ठीक है, सॉरी एक बार और लेना, लंच को भी प्लस करना, लंच वाला लिखो, फैसिलिटी ऑफ लंच, क्या लिखना, फैसिलिटी फ्री लंच। बोलो कितना लंच है, 10 रुपया, एक दिन का 10 रुपया, तो कितना दिन काम किया उसने, 300 दिन का कितना फैसिलिटी हुआ, 3,000 कि 300 है, 3,000 रुपये का। क्या है पता है, एम्प्लॉय बनने में यही तो घाटा है, मेहनत भी करो, दूसरे के लिए काम भी करो, फायदा भी दूसरे को होगा, टैक्स खुद भरो हर चीज़ पे। ये एम्प्लॉय को सबसे ज़्यादा टैक्स भरना क्यों पड़ता है पता है तुम लोगों को, क्योंकि एम्प्लॉयर क्या करता है, अपना टैक्स बचाने के लिए खर्चे को बढ़ा के दिखाता है कि भाई मैंने ये दिया है, मैंने वो दिया, तो भाई वो अपना टैक्स तो बचाएगा ना। तो वो क्या करता है, अपने एम्प्लॉय का पूरा शो करता है कि भाई मैंने उसको फैसिलिटी दी है, मैंने ये दिया, मैंने वो दिया, मैंने सब दिया, सबका छूट देता है, तब जाकर उसको टैक्स में छूट मिलता है। और टैक्स भरता कौन है बेचारा, एम्प्लॉय कैसे अपना टैक्स बचाए। इसी के लिए बोलता है जीवन में एम्प्लॉय मत बनो, क्या बनो, संन्यास लो, अध्यात्म में जाओ, उसमें सुख है असली। जीवन में इच्छा ही मत करो, सारे दुखों का कारण क्या है, इच्छा को मार दो, संसारिक मोह माया से दूर रहो, है ना। लेकिन तुम लोग मानोगे नहीं, मैं जानता हूँ, ठीक है, तुम लोग तो इच्छा को त्याग ही नहीं सकते ना। बोले हम इच्छा को त्याग देंगे, लेकिन इच्छा तो हमें नहीं त्यागेगी ना। ग्रॉस सैलरी बोलो कितना आया, 3,03,783। अब उसमें से डिडक्शन घटा लेना। हाँ आप तीनों था, पता तो है क्या क्या है, क्या था, 80 स्टैंडर्शन 50,000, बाकी सब तो कुछ है नहीं, एंटरटेनमेंट अलावेंस का नहीं है, कुछ नहीं है, घटा दो आंसर आ जाएगा 883। दिस इज योर टैक्सेबल सैलरी, सामने लिख लेना टैक्सेबल सैलरी। समझ में आ गया, नोट करिए। ओके आंसर यही आया ना,
वो है प्रिंटिंग मिस्टेक है मेरे ख्याल से, जो इसमें दिया है इंग्लिश मीडियम बुक में वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, 1000 एक्स्ट्रा ही आएगा। ठीक है, कुछ कट वट तो नहीं कर रहा हो ना सैलरी से इसके? नहीं काट रहा वैसे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। देखिए अब ये क्वेश्चन देखो आपके सामने क्या लिखा हुआ समझ लो, आईएमपी क्वेश्चन है ये, देख लीजिए लिखा हुआ है इसमें साफ साफ। कहता है कि मिस्टर किशोर जो है वो एक एचयूएफ के यहाँ एम्प्लॉई है और उसका इनकम दिया, देखो नेट बेसिक सैलरी 2,70,000 दिया है। नेट बेसिक सैलरी, नेट बेसिक सैलरी का मतलब समझ रहे हो? मतलब उसने जो एम्प्लॉय जो खुद कंट्रीब्यूट नहीं किया होगा, जैसे आपको बताया था ना, जैसे मान लो उसको सैलरी मिलती होगी, सपोज मान लो सैलरी मिलती होगी 3 लाख रुपए मान लो उसको, तो 30,000 क्या करता होगा अपने प्रोविडेंट फंड में डाल देता होगा और घर लेकर जाता होगा 2,70,000। तो घर लेकर जो जाता है उसको बोलते हैं नेट बेसिक सैलरी। लेकिन हमको नेट बेसिक सैलरी से मतलब नहीं है, हमको मतलब है किससे? सैलरी से, हमको मतलब है सैलरी से। तो नेट बेसिक सैलरी देगा तो हमेशा याद रखना अगर उसने कुछ कंट्रीब्यूट किया होगा उसको जोड़ लेना उसमें। देखो क्या लिखा, डिडक्टिंग आफ्टर डिडक्टिंग द आरपीएफ रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड 30,000, 30,000 काटने के बाद तो 30,000 को जोड़ लेना तो बेसिक सैलरी आ जाएगा 3 लाख। तो यानी बेसिक सैलरी 3 लाख था। इंप्लॉयर टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, इंप्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है 30,000, तो चेक करेंगे वो 12% से ऊपर है कि नीचे है, चेक कर लेंगे। इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड 9.5%। अच्छा प्रोविडेंट फंड भी क्लियर किया क्या कौन सा प्रोविडेंट फंड है? हाँ कर तो दिया है, रिकॉग्नाइज है। ठीक है, इंटरेस्ट डाल रहा 9.5% तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ट्रैवलिंग फॉर टूर 2400 रुपए, क्लियर नहीं किया कि ट्रैवलिंग अलावेंस एक्चुअल खर्चा कितना किया है, तो फिर पूरा टैक्स फ्री हो जाएगा। कॉम्पेंसेशन अलावेंस, कॉम्पेंसेटरी अलावेंस, सिटी कॉम्पेंसेटरी अलावेंस 100% टैक्सेबल होता है। बोनस 15,000 टैक्सेबल होगा। एंटरटेनमेंट अलावेंस 5,000 टैक्सेबल होगा। कोई पर मंथ तो नहीं बोल रहा, सीधा टैक्सेबल होगा ना। अनफर्निश्ड हाउस दिया गया धारवाड़ में, एम्प्लॉयर पे करता है 7.5% एट रेंट। मतलब ये हुआ कि एम्प्लॉयर का खुद का घर नहीं है, वो किराए पर लेके दे रहा है। फिर क्या करेंगे इसमें, वो पॉपुलेशन वाला रूल नहीं चलेगा। पहले 5 महीने का 10% और दूसरे आने वाले 7 महीने का नहीं, पहले 5 महीने का 15% और आने वाले 7 महीने का 10%, दोनों को जोड़ लेना, वही घर का मकान की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आगे देखें। ओनली 600 रुपये डिडक्ट 600 रुपये, उसके सैलरी से 600 रुपये पर मंथ काट लेता है तो घटा देंगे। और फिर फ्री गैस इलेक्ट्रिसिटी का उसको फैसिलिटी मिला 500 रुपये पर मंथ के रेट से, तो टैक्सेबल होगा। द एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड स्मॉल कार फॉर प्राइवेट एंड ऑफिस यूज, तो उसको स्मॉल कार दिया है प्राइवेट और ऑफिस यूज के लिए। और बोल रहा है कि एक्सपेंसेस आर प्राइवेट पर्पस मेड बाय मिस्टर किशोर। बोल रहा है कि प्राइवेट जो खर्चे होते हैं ना वो कौन बियर कर रहा है? मिस्टर किशोर। कार के पर्सनल खर्चे मिस्टर किशोर कर रहा है, तो बाकी खर्चे कौन बियर करता होगा? एम्प्लॉयर। क्या मानेंगे, कार का खर्चा कौन बियर कर रहा है? एम्प्लॉय। मैंने बताया था अगर एम्प्लॉय 1 रुपये भी खर्च कर रहा है तो ये माना जाएगा कि सारे खर्चे कौन बियर करता है? एम्प्लॉय ही बियर करता है और कोई बियर नहीं करता है। ठीक है, कोई दिक्कत? इस तरह से आंसर निकाल लेंगे अपन लोग। चलो बनाएं इसको, कि आप लोग बनाओगे? आप लोग? हाँ यार मैं कुछ है ही नहीं इसमें कि मैं बनवाऊंगा, जल्दी बताओ। चलो बनवाई दो क्या? लो चलो बनवाई देता हूँ। मेरे को क्या है, तो एकदम शॉर्ट में बनाता हूँ इसको ना। देखो सबसे एकदम शॉर्ट में बना रहा हूँ ना, पूरा स्टेटमेंट वगैरह लिख लेना, सीधा लिखना बेसिक सैलरी। बोलो बेसिक सैलरी कितना है? 3 लाख। सीधा बोल दिया 3 लाख, तो 3 लाख रुपये टैक्सेबल में डाल देना, समझ गए? फिर इसमें प्लस कर देना क्या डियरनेस अलावेंस वगैरह है क्या? नहीं है, सीधा कंट्रीब्यूशन दे रहा है, उसको बाद में करेंगे कंट्रीब्यूशन को। ट्रैवलिंग अलावेंस एग्जेम्प्ट होगा, एक्चुअल एक्सपेंसेस तक एग्जेम्प्ट होता है, इसको एग्जेम्प्ट मान लेना। और इसके बाद फिर क्या है? सिटी कॉम्पेंसेटरी अलावेंस कितना है? पूरा 10,000 टैक्सेबल में डाल देना। फिर बोलो बोनस, पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। बोनस जो होगा टैक्सेबल हो जाएगा कितना? 15,000। फिर बोलो एंटरटेनमेंट अलावेंस, बोलो 5,000 पूरा टैक्सेबल होगा। और कुछ है? नहीं है। अच्छा उसको सीधा फर्निश्ड हाउस दे रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है, गैस फैसिलिटी। चलो पहले हाउस का निकाल लेते हैं। किसका निकालेंगे? हाउस परक्विसिट्स। तो अपन निकाल लेते हैं हाउस परक्विसिट्स का। हाउस परक्विसिट्स निकाल लेते हैं हाउस का। ठीक है, हाउस परक्विसिट्स का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कैसे निकालते हैं इसको, विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस। नंबर 1 एक्चुअल रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर। और लिखूंगा तो एम्प्लॉयर समझ जाओगे, वैसे और लिखूं OR तो समझ जाना कि सर किसकी बात कर रहे हैं? एम्प्लॉयर। शॉर्ट फॉर्म में बोल दे रहा हूं मैं। किसमें बोल रहा हूँ? शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, बोलो कितना पे कर रहा है एम्प्लॉयर? 7,500 पर मंथ। तो 7,500 पर मंथ तो 12 महीने का कितना हुआ भाई? वो 90,000 दे रहा है। प्लस अपन लेते हैं नंबर 2 लेते हैं 10%, सॉरी 15% एंड 10% ऑफ सैलरी, उसके सैलरी का ना अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करते हुए। ठीक है, तो उसको अलग से निकाले करो। देखो उसका सैलरी कितना है यहाँ पर, डायरेक्ट मैं लिखा रहा हूँ अलग से वर्किंग नोट पे।
देखो उस बंदे का टोटल सैलरी कितना है। अब देखो यहाँ पे सैलरी का मतलब वो सब होता है जो पिछले बार था, सैलरी, बेसिक सैलरी प्लस डीआरएनएस पे, डीआरएनएस बोनस प्लस फीस प्लस कमीशन एंड ऑल टैक्सेबल पार्ट ऑफ अलावेंसेस। देखो क्या क्या है, 3 लाख आएगा, ये भी आएगा, ये भी सब ही आएगा, जोड़ लीजिए सबको। 3,30,000 3,30,000 आ जाएगा। तो इसको 2 कैटेगरी में बांट लेना, एक 5 महीना और दूसरा 7 महीना। चलो बांटो, 3 लाख का 3.5, 3 लाख का 5 महीना निकालो। 1,37,500 उसका निकालो। 1,92,500। तो इसका निकाल दो तुम लोग कितना परसेंट, 15% निकालो, और इसका निकालो 10%। 20,625। इसका आएगा 20,000, एक सेकेंड, अरे यार, इसका आएगा 20,625, 20,625, और इसका कितना आएगा 350 की 250, 19,250। इन दोनों को जोड़ो, जोड़िए 39,875, ये आया। इसको यहाँ लिख लेना 39,875। दोनों में कम कौन है, तो ले लो यहाँ पर हाउस परक्विसिट्स की वैल्यू, हाउस परक्विसिट्स की वैल्यू ले लो, कितना 75 आ गया, 39,875। यहाँ तक कोई तकलीफ है, दुख है तो बोल दो। अरे रुको रुको, इसमें 39,875 है ना, हाँ 39,875 है, बट उसे बोल रहा कुछ उसके सैलरी से काट लेते हैं, तो माइनस कर लेना, डिडक्ट कितना काटता है उसका एम्प्लॉयर उसका सैलरी से, 600 × 12 कर लेना। हाँ 600 × 12 करो, 7200 घटा दो, 675 ऐसे करके, नहीं समझे, ऐसे करके कर दो। क्लियर है, हो गया खत्म कहानी यहाँ तक, ठीक है। अब उसको गैस फैसिलिटी वगैरह वगैरह मिला कि नहीं मिला है, तो प्लस करना फैसिलिटी ऑफ गैस इलेक्ट्रिसिटी सिटी एंड वाटर वाटर कितना है 500 पर मंथ ना, तो 12 महीने कितना हुआ 6,000। जोड़िए, और कुछ तो नहीं है ना, कार भी तो है, बहुत कुछ है भैया। चलो देखें, कार भी तो है, प्लस करो कार, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू, और ये कार है ना, फैसिलिटी ऑफ कार, बोलो कार कितना, फैसिलिटी ऑफ स्मॉल कार है, लार्ज कार है। सारे खर्चे कौन बियर करता है, एम्प्लॉई, तो फिर 600 × 12 करो, 7200 करेंगे ना, करिए। अरे रुको यार, अभी वो भी तो था कंट्रीब्यूशन भी, कंट्रीब्यूशन को ऐसे ओरली बताऊं क्या, डायरेक्ट करें कंट्रीब्यूशन को, कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 30,000 कर रहा है ना कंट्रीब्यूट। चेक करो एक्चुअल सैलरी कितनी, देखो सैलरी कितनी 3 लाख है ना, यहाँ पे 3 लाख लेंगे, डीआरएनएस पे या डीआरएनएस अलावेंस तो है नहीं, और कमीशन ऑन सेल्स भी नहीं, 3 लाख लो। चलो 3 लाख का 12% निकाल के देखो, 36,000। और ये कंट्रीब्यूट कितना कर रहा है 30,000 में 36,000 घटाओगे तो आंसर माइनस में आएगा 6,000, कम ही कर रहा ना, 36,000 तक 12% 36,000 है, और कर कितना रहा है, तो टैक्स फ्री हो गया, क्या हो जाएगा, तो बेटा लिख लेना अपना कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी एग्जेम कर देना, ठीक है। तो ये एग्जेम्प्ट ही हो जाएगा दोनों चीज, तो फाइनल आंसर आ जाएगा, ग्रॉस सैलरी आ जाएगा, निकालो ग्रॉस सैलरी 3,75,875 ले लेना, माइनस कर देना डिडक्शंस, कितना आंसर आ जाएगा, कर लेना, आगे आंसर चेक करो। एग्जाम्पल्स बना रहे हो इससे रिलेटेड कि नहीं बना रहे हो, चलो नोट कर लो जल्दी से। चलो देखो, अब ये क्वेश्चन नंबर 26 में आपको हिंट कर रहा हूँ, आप लोग स्वयं बनाएंगे, ठीक है, हाँ जी स्वयं बनाएंगे आप लोग। देखो देखिए क्या लिखा है, श्री राजीव दिया हुआ उसकी सैलरी दी हुई है, ठीक है, प्राइवेट लग रहा है मेरे को तो ये, ठीक है प्राइवेट ही सही। देखो क्या करोगे, सैलरी दिया है 15,000 टैक्सेबल में डाल देना, मैं हिंट कर रहा हूँ आप लोग खुद बनाना, सैलरी को 15,000 टैक्सेबल में डाल देना, डीआरएनएस अलावेंस को भी टैक्सेबल में डाल देना पर मंथ के रेट से, एंटरटेनमेंट अलावेंस भी टैक्सेबल में डाल दोगे। उसके बाद एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड 24,000, तो चेक कर लोगे सैलरी का कि कितना हो रहा है, और इंटरेस्ट ऑन 9.5% जैसी बोला तो पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा,
मेडिकल अलाउंस टैक्सेबल हो जाएगा, सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस भी टैक्सेबल हो जाएगा। समझ गए? कोई दिक्कत यहाँ तक तुम लोगों को? ठीक है। अच्छा चलो लगे यहाँ चेक भी कर लेते हैं। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन बोल रहा है ना 24,000 ईच, मतलब एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है 24,000। तो बेटा यहाँ पे सैलरी का निकाल लो कितना परसेंट, 12% निकाल के चेक कर लो। और यहाँ पे सैलरी का मतलब 3 चीज होगा, बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस प्लस वही कमीशन ऑन सेल्स। तो डियरनेस अलाउंस बोला है ना, अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट तो बोला नहीं, तो खाली सैलरी लो। कितना होगा सैलरी? 15,000 इंटू 12 करो, 180 का 12% निकालो तो 21,600। अरे कॉन्ट्रीब्यूट कितना कर रहा पता है तुम लोग को? 24,000 ज्यादा कर रहा है। 21,600 12% होता, कंट्रीब्यूट कितना कर रहा है? 24,000। कितना एक्स्ट्रा कर रहा है देख लो, 2400 एक्स्ट्रा कर रहा है, तो टैक्सेबल हो जाएगा 2400। तो ये वाला 2400 रुपये टैक्सेबल होगा। कितना टैक्सेबल होगा? चलो ये भी कहानी खत्म हो गई। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक, आगे देखें। ओके, उसको रहने के लिए मकान दिया गया। क्या दिया गया उसको रहने के लिए? मकान जहाँ का पॉपुलेशन 10 लाख से कम है। तो पहले 5 महीने का सैलरी निकाल लोगे, अगले 7 महीने का सैलरी निकाल लोगे। समझ गए? यहाँ पे सैलरी का मतलब क्या होगा? सैलरी प्लस 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 डियरनेस पे या डियरनेस अलाउंस बट अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्लस बोनस प्लस फीस प्लस कमीशन एंड ऑल टैक्सेबल ऑफ पार्ट ऑफ अलाउंस। तो यहाँ पे सैलरी में क्या क्या लोगे तुम लोग? बेसिक सैलरी लेना 180, डियरनेस अलाउंस मत लेना क्योंकि अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं, तो 180 लोगे। 1000 के हिसाब से 12,000 लोगे। इसका मत लेना। ये सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस का 19,000 ले लेना। और मेडिकल अलाउंस का कितना है वो? 10,000 है। 200, अच्छा 200 रुपये इसका था क्या? ओके ठीक है। सिटी कॉम्पेंसेटरी 200 ले लेना। इंटरेस्ट ये दोनों को मत लेना, इंटरेस्ट और उसको मत लेना, प्रोविडेंट फंड वाला मत लेना। ठीक है, उसका निकालना महीना, 5 महीना अलग, अभी जैसे करे 7 महीना अलग कर लेना और परसेंट निकाल लेना। कितना लेंगे? 10 और 5 7.5 पहले वाले का और बाजू वाले का 5%। हाँ 7 महीने 5% का लो। 5 महीने का कितने का लोगे? 7.5%। और नए रूल के अकॉर्डिंग 7 महीने का 5% ले लोगे। ठीक है, वो दोनों को जोड़ देना तो आंसर आ जाएगा। साथ में क्या बोला है उसको? फिर आगे बोला उसका फेयर रेंटल वैल्यू इतना था तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वो इससे कोई मतलब नहीं आपको। एम्प्लॉयर हैज एम्प्लॉयड फॉर स्वीपर, उसको स्वीपर दिया गया, सर्वेंट दिया गया, तो क्या करोगे? 200 रुपये पर मंथ रेट से 24 रुपये टैक्सेबल डालोगे, 750 को भी टैक्सेबल डालोगे, हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। 50 घटा देना, डिडक्शन बन जाएगा। क्या बोलते हो? ठीक है, तो सैलरी समझ में आया कि नहीं आया? चलो इतना बनाओ और 18 नंबर एग्जाम्पल से आप लोग प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हो। 18 से प्रैक्टिस करते जो तुम लोग से बनने लगे। कोई डाउट होगा तो बताना। एग्जाम में सैलरी से ही मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। ऑलराइट, चलिए ठीक है, कल मिलते हैं अपन लोग। ठीक है, इतना करिए। चलिए, धन्यवाद।